इसमें आजकल एक और बड़ी बात है, ये जो कथा है ना जो आप सुन रहे हैं, ये कथा विदेशों तक भी सुनी जा रही है। ये कथा डीकेबी कथा यात्रा एक चैनल है अपने यूट्यूब पर डीकेबी यात्रा सर्च करें और उस पर लाइव ये कार्यक्रम देखा जा रहा है और ये विदेशों तक देखा जा रहा है। हमारे 2-4 श्रोता तो दुबई में भी है, नेपाल में बहुत सारे श्रोता है और भी कई देशों में होंगे, लेकिन अपने कोई मिलने वाले हैं जो यहाँ आना था लेकिन नहीं आ पाए, उनको हम बता सकते हैं कि यूट्यूब पर डीकेबी कथा यात्रा सर्च करो और उस पर लाइव कार्यक्रम आ रहा है, घर बैठे आप कथा का आनंद ले सकते हैं। तो वो भी एक बात है, यहाँ बताया ना, अगर उंगली से बता दिया कि ये भागवत कथा हो रही है, आप वहां चले जाओ आनंद आ जाएगा, तो आप अगर किसी को बताते हैं कि यूट्यूब पर ये लिंक डीकेबी कथा यात्रा सर्च करनी है, उसमें लाइव कथा आ रही है, आप आनंद ले सकते हैं, तो वो भी लाभ आपको मिलने वाला है। तो सहयोग साध्य है एक व्यक्ति का काम। भागीरथ गंगा ले आए थे, लेकिन वो गंगा सभी को आप्लावित कर रही है, सभी को लाभान्वित कर रही है। इसी प्रकार ये भागवत की ज्ञान की गंगा हमारे इस यजमान परिवार के द्वारा लाई गई है, लेकिन ये पूरे गांव का कार्यक्रम हो जाता है एक बार व्यासपीठ पर विराजती है। तो मूर्त के विषय में कहते हैं कि सर्वप्रथम योग्य ज्योतिषी से मूर्त करें। मार्ग शीर्ष आषाढ़ श्रावण श्रोताओं के मोक्ष के कारण है। भद्रा व्यतिपात को त्याग करके उत्साही श्रद्धालुओं से सहयोगी बनाए। देश देशांतर में संवाद भेजे। विरक्त महात्मा वैष्णव और भजनानंदी श्रद्धालुओं को अवश्य आमंत्रित करें। अब इसमें कहा है देश विदेश में संवाद भेजे, आपको कितना आसान हो गया। पहले तार भी जाता था ना तो 3 दिन में पहुंचता था, आज तो ये बटन दबाया और वो गया संदेश। तो सभी को आमंत्रित करें और सभी को कहें कि यहाँ सज्जनों का सत्संग होने वाला है, बड़ी रसमयी अपूर्व कथा होने वाली है, आप अवश्य पधारें। 7 दिन के लिए पधारें। 7 दिन का समय नहीं हो तो 3 दिन पधारें, 3 दिन भी नहीं हो तो 1 दिन पधारें, अरे 1 दिन भी नहीं हो तो 1 घंटा पधारें, लेकिन यहाँ का हर पल बड़ा अनमोल है। आप आए और भगवान की कथा का आनंद लें और जो भी आए उनको भगवान का स्वरूप समझ करके और उनका सम्मान करें और भोजन आदि की, आवास आदि की व्यवस्था करें। इस प्रकार तीर्थो वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतं विशाला वसुधा यत्र कर्तव्या तत्तथा स्थलम्। ये कथा तीर्थ में कराई जा सकती है, बद्रीनाथ में कराई जा सकती है, नैमिषारण्य में कराई जा सकती है और सुखताल में कराई जा सकती है। तीर्थ में कहीं भी करवाई जा सकती है, किसी बावड़ी के किनारे की कराई जा सकती है, घर पर भी कराई जा सकती है और जहां भी कराओ, लेकिन विशाल वसुधा होनी चाहिए। ऐसा न हो कि स्थान के अभाव में कोई श्रोता बैठ नहीं पाए और कथा से वंचित हो जाए। इसलिए विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तथा तत्कथा स्थलम, विशाल वसुधा का चयन करना चाहिए और ऊंचा मंडप बना करके भली भांति व्यासपीठ को सजाया जाना चाहिए और दिव्य भव्य सजाया व्यासपीठ को। और वक्ता कैसा हो इस विषय में भी भागवत कथा ने, भागवत भगवान ने आदेश दिया है। विरतो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध प्रेत दृष्टांत कुशलो गुरो वक्ता कायति निस्पृह। विरक्त हो, वैष्णव हो,
विप्र हो, वेद और शास्त्र का ज्ञाता हो और उनका भाव समझने वाला हो, केवल रटंत विद्या वाला ना हो, भाव समझने वाला हो, दृष्टांत कुशल हो और धीर हो, धीरज वाला हो, ऐसा निष्प्रह जिसकी कोई इच्छा न हो, ऐसा वक्ता नियुक्त करें। ऐसा वक्ता कदापि नियुक्त न करें जो पंडित होकर भी अनेक धर्मों में फंसा हुआ हो, स्वयं भ्रमित हो, स्त्री लंपट हो, पाखंडी हो, ऐसा वक्ता न करें। एक दिन पहले क्षौर कर्म करवा लें, प्रातः सोच संध्या वंदना निवृत्त होकर के और पूजन करें गणेश जी का, यथाक्रम विष्णुवादी भगवान का पूजन करें और उसके बाद इसी क्रम में वक्ता का पूजन करके वस्त्राभूषणों से प्रार्थना करें, पूजन करके शुक रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञान विनाशय। वक्ता की प्रार्थना करें पूजन के बाद कि हे सुखदेव रूपी महात्मन, आप सर्व शास्त्र में विशारद हैं और भागवत कथा के प्रकाश के लिए मैं आपको नियुक्त करता हूं और हे प्रभु मेरा अज्ञान विनाश करें और इस प्रकार नियम ग्रहण करें और कथा सुने। अब नियम क्या है, एक बार नियम भी सुन लेते हैं। विघ्न निवृत्ति है तो 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए और उनकी आज्ञा से आसन ग्रहण करें। लौकिक धन संपत्ति घर पुत्र आदि की चिंता छोड़ दें। जब तक कथा चले किसी प्रकार की सांसारिक चिंता न रखें। प्रातः अब जब कथा में ध्यान रहेगा तो ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। प्रातः 3:30 पहर कथा हो और एक समय भोजन करें। जब कथा का विश्राम हो तो भजन कीर्तन करें और भोजन थोड़ा अल्प ही लें, क्योंकि ज्यादा भोजन करते ही कुंभकर्ण की पत्नी आ जाती है। कुंभकर्ण की पत्नी 6 महीने नींद देता था वो, तो ज्यादा भोजन कर लेंगे तो फिर नींद आएगी तो कथा में विघ्न, पार्वती जी की तरफ। तो इस प्रकार अल्प आहार करें, हो सके तो निराहार रहें, नहीं तो एक समय अल्पाहार करें, दूसरे समय भोजन कर लें। और अगर, लेकिन ये भी कहा हुआ है भागवत जी ने कि अगर भूखे रहने से कथा में बाधा होती है, इधर कथा चल रही है लेकिन कुछ खाया नहीं, भूख लग रही है, पेट पाताल में जा रहा है, चूहे कूद रहे हैं, अरे अब ये कथा कैसे सुने, तो अगर कथा में बाधा है तो फिर करो भोजन। लेकिन ऐसा नहीं हो कि भोजन करते ही नींद आ जाए। और कथा के नियम में है ब्रह्मचर्य से रहो, भूमि पर शयन करो या लकड़ी के तख्ते पे करते हैं तो कर सकते हैं। पत्रावली में भोजन का गरिष्ठ और भाव दूषित बासी भोजन का त्याग करें। काम क्रोध मान मत्सर लोभ दंभ द्वेष इन मानसिक विकारों से बचें। न गुस्सा करें, न लालच करें, किसी प्रकार से दूसरों की निंदा भी न करें। धनहीन, क्षय रोगी, महाव्याधि ग्रस्त, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन, मुमुक्षु, काकवंद्या, इन सबको भी ये कथा यत्न पूर्वक सुनना चाहिए। इस प्रकार ये नियम बताए जाते हैं। और सनकादिक ऋषि ने इस प्रकार भागवत कथा की और सब भगवान के पार्षद इस कथा की पूर्णाहुति पर वहां आ गए, प्रणाम किया और 10 दिशाओं में ध्वनि छा गई, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
हरि शरणं 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 स्वर्ग सखे कैलाशे वैकुंठे नास्त्ययं रस अथ पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चकर्क हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं स्वर्ग के सत्यलोक के कैलाश के वैकुंठ के सभी भगवान के पार्षद कथा में आ गए हैं और सभी बड़े भाव से कह रहे हैं कि हे प्रभु हम आपकी शरण है। दृष्ट्वा प्रसन्नं महदाशने हरिं ते चक्रे तन्मध्वकस्तता भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमकीर्तनदर्शनाय हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि जय हो हरि बड़े शरणं भाव से कहिए हरि जय हो शरणं हरि 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 जय हो प्रहलाद ने करताल बजाया, उद्धव ने झांझ बजाई, नारद जी ने वीणा बजाई, अर्जुन ने राग आलापा और संकादिक ने कहा हे प्रभु मातो वरं भागवता प्रणोत्वं प्रीता कथा कीर्तनतो साम्प्रतं श्रुत्वेति तद्वाक्यमति प्रसन्ना प्रेमार्दचेता हरिमोहिते। भगवान बोले कि मैं प्रसन्न हूँ, वर मांग लो। तो भगवान से वर मांगा कि हे प्रभु आप जिस कथा जहाँ भी कथा हो आपका गुणानुवाद हो वहाँ आप अवश्य आए श्रोता करने, ऐसा वर मांगा। नगाह गाथा सोच सर्व भक्तै रैभिस्वया भाव्यमिति प्रयत्ना मनोरथोऽयं परिपूर्णीयं
तथेति चोक्त्वा करदीयतात हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो बोलिए भागवत भगवान की। हरि शरणं 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 हरि तो इस प्रकार का महात्म्य भागवत महापुराण का है, जिससे हरि शरण मिलती है। हमने भी प्रार्थना की है कि प्रभु हम भी हरि की शरण में हैं, इसलिए हमें अपनी शरण में ले लो। इस प्रकार ये भागवत का महात्म्य पूर्ण हुआ और प्रथम स्कंद की कथा यहाँ से प्रारंभ होती है। और प्रथम स्कंद की कथा से पहले और ये जो भागवतकार हैं वो मंगलाचरण करते हैं। किसी भी ग्रंथ का प्रारंभ मंगलाचरण से हुआ है और आइए यहाँ मंगलाचरण पर ध्यान दें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाति तरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। जो जन्म मरण से रहित है, जिनका ध्यान बड़े बड़े ऋषि महात्मा योगी किया करते हैं, जिनका अंत ब्रह्मादि देव भी नहीं पा सके, और वो जो इस सृष्टि से पहले भी थे, बाद में भी हैं, बीच में भी हैं, उन उसी परम सत्य का जो न कभी पैदा हुआ और न कभी नष्ट होगा। वो प्रलय काल में भी था, सृष्टि में भी है और सृष्टि के बाद भी रहेगा, सृष्टि के अंदर भी है, सृष्टि के बाहर भी है। उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। धर्म प्रोज्झित चेतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्योरत्यवरुध्यरेत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्।
जो समस्त प्राणियों का परम ब्रह्म है, जो धर्म से ही जिनको जाना जा सकता है, ऐसे भक्त जिनमें लोभ मोह मत्सर नहीं है, उनके आराध्य परम पुरुष परमात्मा। और ये श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, महामुनि व्यास जी द्वारा कृत ये श्रीमद् भागवत साक्षात ईश्वर स्वरूप है, जो सत्यवादियों के हृदय में निवास करे, ऐसी प्रार्थना व्यास देव करते हैं। किसी भी कार्य की निर्विघ्न संपन्नता के लिए मंगलाचरण किया जाता है। व्यास जी ने यहाँ किसी स्वरूप विशेष का ध्यान करने को नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय के कारण, इस जगत की सृष्टि हुई, कौन इसका कारण है? प्रलय हुआ, कौन इसका कारण है? उसके कारण चैतन्य स्वयं प्रकाश ब्रह्मा को भी ज्ञान देने वाले। हम सोचते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि की है, लेकिन ब्रह्मा को भी ज्ञान किसने दिया हम नहीं जानते। वेद व्यास जी महाराज भी नहीं जान पाए। उन्होंने भी कहा कि वो कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी है उसको हम प्रणाम करते हैं। सत्यम परम हम नहीं जानते सत्य क्या है, लेकिन जो है तो सही, उसको कोई नहीं कह सकता कि नहीं है तो सही, लेकिन हम नहीं जानते, फिर भी वो है। इसलिए जो भी वो है उसको हम प्रणाम करते हैं, उसका हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। तो स्वयं प्रकाश ब्रह्मा को भी ज्ञान देने वाले, जगत में व्याप्त और जगत से बाहर भी निर्लिप्त भी है, उस परम सत्य का हम ध्यान कर सकते हैं। परम सत्य किसी भी रूप में हो सकता है। राम कृष्ण शिव अन्य जो भी स्वरूप हमें आनंद देता है, उसी स्वरूप को हम अपना इष्ट देव बनाएं और कण कण में उन्हीं का दर्शन करें। अब कहते हैं कि इन बालाजी के दर्शन कर लिए और उन बालाजी के दर्शन नहीं किए तो वो नाराज हो जाएंगे। ऐसे अज्ञान भी हमने होते हैं, लेकिन बालाजी तो बालाजी है, बालाजी तो एक ही है। अब ये बालाजी अलग है और वो बालाजी अलग है, ये अज्ञान नहीं तो और क्या है। और हमारा जो इष्ट देव है ना, चाहे वो दुर्गा है, चाहे वो शिव है, राम है, कृष्ण है, हनुमान है, जो भी हमारा इष्ट है, और उसी इष्ट की सब विभूतियां हैं, किसी से कोई वेर नहीं, क्योंकि जो भी है, वही परम सत्य है। हमने किस रूप में देखा ये हम जानते हैं, लेकिन आपने किस रूप में देखा ये आप जानते हैं। लेकिन जिस रूप में देखना चाहेंगे उसी रूप में ईश्वर मिलेगा। अब हमारे ऊपर है कि हम किस रूप में उस ईश्वर को देखना चाहते हैं। इसीलिए कहा सिया राम माया सब जग जानी, सिया राम सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी योग पानी, करहु प्रणाम जोड़ी योग पानी। कण कण में हमारा इष्ट है, कण कण में हमारा इष्ट है, केवल देवरों में नहीं, केवल मंदिरों में नहीं, प्रत्येक प्राणी मात्र में वही अंश है, प्रत्येक जीव मात्र में वही अंश है। और तो और पहाड़ों में भी गिरिराज है, नदियों में भी गंगा है। कहाँ बचेंगे? जहाँ देखेंगे वही है, वही इष्ट है, क्योंकि गंगा जी को भी ब्रह्म द्रव कहा गया है। इसलिए जहाँ देखेंगे वही मिलेंगे। शिव पुराण में शिव के स्वरूप इस धरती को बताया गया है। शिव का स्वरूप पंचमूर्तियां जो शिव की है, उसमें धरती को, पानी को, आकाश को, वायु को बताया गया है। इनमें अगर शिव की पूजा की जाती है तो शिव की पूजा मानी जाती है। फिर क्या चाहिए? कहीं भी देख लो, जहाँ देखेंगे वही हमारे इष्ट दिखेंगे। स्वरूप के जहाँ सवाल है, कुछ भी नाम पुकार लो। एक 5 अंधों ने हाथी को देखा, एक ने कहा कि खंबे के समान है,
पैर हाथ में आया तो खंबे के समान है, पूंछ में आए, पूंछ हाथ में आई तो वे किसी डाली के समान है, कान हाथ में आया किसी के तो छागले के समान है। अब वो एक ही हाथी को अलग अलग अनुभव कर रहे हैं, लेकिन जिसका जो अनुभव आया वो उसी का ठीक है। इसलिए इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि हम तो कृष्ण के भक्त हैं तो शिव को कैसे पूजे। ये भागवत कथा और रामचरितमानस शिव और विष्णु के एकात्म के ही ग्रंथ हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत परम सत्य स्वरूप परम तत्व का अन्वेषण ग्रंथ है। बहुत से इसको केवल कृष्ण कथा मानते हैं, लेकिन कृष्ण कथा नहीं, शुरू से अन्वेषण हो रहा है कि वो परम सत्य कौन है, और उस परम सत्य की ही खोज में ये पूरा लिखा गया है। और इस प्रकार सूत जी महाराज कहते हैं कि सोनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु सूत जी महाराज, बहुत सागर पार करने क्या है, किस प्रकार से हम पार कर सकते हैं। तो सूत जी कहते हैं बहुत सागर पार करने को आप हमारे कर्णधार हैं। तो जो परमात्मा से मिलने को आतुर होता है वो ईश्वर की कृपा से संत मिलते हैं। और इस प्रकार सूत जी महाराज नारायण की स्तुति करके और कथा का प्रारंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण को नमस्कार करके, नर नारायण को नमस्कार करके, सरस्वती और व्यास देव को नमस्कार करके और कोई कार्य शुरू किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है तो वो अवश्य सफल होता है। और इस प्रकार सृष्टि का वर्णन करते हैं सूत जी महाराज। और सोनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे भगवान, भगवान के अवतार किस प्रकार होते हैं, कितने अवतार हुए हैं, ये हम सुनने की इच्छा है। तो फिर वो कहते हैं 24 अवतारों का वर्णन करते हैं। और वो कहते हैं कि जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, जब जब तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है और असुर वृत्ति बढ़ती है तब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं और धरती का भार हरते हैं। और इस प्रकार भगवान के अवतारों में वो कहते हैं कि प्रथम सनातन सनकादिक ऋषियों का अवतार लिया भगवान ने, और उन्होंने दुश्चर ब्रह्मचर्य का पालन करके और साधुओं को, ऋषि मुनियों को शिक्षित किया। और दूसरे अवतार के रूप में वाराह अवतार लिया भगवान ने, और रसातल में गई हुई पृथ्वी को पुनः अपने स्थान पर विराजित किया और हिरण्याक्ष का वध किया। तृतीय अवतार नारद ऋषि का हुआ, जिन्होंने सातवत तंत्र नारद पंचरात्र का उपदेश किया। चौथा अवतार नर नारायण का धर्म और मूर्ति से हुआ, और बद्री नर नारायण ने कठिन तपस्या की। और पंचम सिद्धों के स्वामी कपिल का अगला अवतार हुआ। अतई अनुसुईया के यहाँ दत्तात्रेय वैराग्य गुरु और ब्रह्म ज्ञानी हुए। सातवां भगवान का यज्ञ रूप में अवतार ग्रहण किया और स्वयं भू मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरू के गर्भ से आठवां अवतार हुआ। ऋषभा अवतार हुआ जो परमहंसों के मार्गदर्शक रहे। नवा अवतार पृथु के रूप में हुआ, जिन्होंने पृथ्वी के गर्भ से औषधियों का दोहन किया। और इस प्रकार उन्हीं नारायण ने 10वां अवतार मत्स्य के रूप में लिया। बोलिए मत्स्य भगवान की। उन्हीं नारायण ने 10वां अवतार मत्स्य के रूप में लिया। और फिर भगवान का 13वां अवतार मोहिनी का हुआ। 14वां अवतार नरसिंह भगवान का हुआ, जिन्होंने प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यपु को मारा और प्रहलाद की रक्षा की।
15वें अवतार के रूप में वामन भगवान का अवतार हुआ और बलि बंधन किया। 16वां अवतार भगवान परशुराम का, जिन्होंने कूट क्षत्रियों का, जो पदभ्रष्ट क्षत्रिय थे, 21 बार संहार किया। 17वें अवतार के रूप में सत्यवती पाराशर के यहाँ व्यास देव के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया और वेदों का विभाग किया और पुराणों की रचना की। 18वां अवतार भगवान राम का हुआ। 19वें और 20वें अवतार के रूप में कृष्ण और बलराम हुए और पृथ्वी का भार हर उतारा। इस प्रकार मगध देश बिहार में देव द्वेषी दैत्यों के मोहने के लिए बुद्ध अवतार हुआ। और इस प्रकार आडंबरी धर्म का नग्न नर्तन, अंधविश्वास और रूढ़ियां धर्म हो गई थी। स्वच्छाचारी तांत्रिक वाम मार्ग का बोलबाला होने लगा तो भगवान ने बुद्ध रूप से अवतार लिया। इस प्रकार जब कलयुग में म्लेच्छों का आतंक बहुत बढ़ जाएगा, चारों तरफ अधर्म ही अधर्म हो जाएगा, तब संबल ग्राम में भगवान कल्कि रूप से 24वां अवतार लेंगे। और इस प्रकार भगवान के अवतारों का वर्णन सूत जी महाराज ने किया। अथा सो युग संध्यायां दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नाम्ना कल्किर्जगत्पति। कलयुग के अंत में राजा लुटेरे हो जाएंगे, तब विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ कल्कि रूप में भगवान अवतीर्ण होंगे संबल ग्राम में। और इस प्रकार वैसे तो ईश्वर अंश जगत जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि जड़ चेतन खग मृग प्रकृति में तत्व रूप कण कण के वासी, ये भगवान के अनंत अवतार हैं। लेकिन ये मुख्य अवतार थे जो मैंने तुमसे वर्णित किए। सोनकादिक ने